कविता का शीर्षक है योग का भोग। और इस कविता में प्रेम अपने आध्यात्मिक स्वरूप में किस तरह से घटित होता है, इसकी अभिव्यंजना है। लोग जो सोचते हैं प्रायः कि देह भोग की स्थली है, लेकिन वस्तुतः प्रेम योग के भोग की स्थली है। कविता इस प्रकार है। देह भोग नहीं, योग की साधना स्थली है। देह भोग नहीं, योग की साधना स्थली है। आंखों से आंखों का योग, अधरों का अधरों से योग, हथेलियों का हथेलियों से योग, अनुभूतियों का अनुभूतियों से विनियोग। आंखों से आंखों का योग, अधरों का अधरों से योग, हथेलियों का हाथों से योग, अनुभूतियों का अनुभूतियों से संयोग। आंखें देख कर साधती हैं योग, आंखें देख कर साधती हैं योग, कान सुन कर साधते हैं मौन। हथेलियां उमग कर भी रहती हैं सुस्थिर, हथेलियां उमग कर भी रहती हैं सुस्थिर। सांसें अकुला कर भी रहती हैं सधी सधी, सांसें अकुला कर भी रहती हैं सधी सधी। धड़कनें व्याकुल होकर भी रहती हैं अबोध और गतिशील, धड़कनें व्याकुल होकर भी रहती हैं अबोध गतिशील। मुखर होकर भी देह में मौन रहता है भोग, मुखर होकर भी देह में मौन रहता है भोग। देह भोग नहीं, योग की साधना स्थली है। देह भोग नहीं, योग की साधना स्थली है। देह के भीतर होता है सूर्योदय, देह के भीतर होता है सूर्योदय, देह के अंदर ही होता है चंद्रोदय, देह के अंदर ही होता है चंद्रोदय। देह के भीतर खिलती और फलती है पृथ्वी की सृष्टि, देह के भीतर खिलती और फलती है पृथ्वी की सृष्टि। अपने रूप रंग रस और गंध के साथ, कि पृथ्वी का भोग सुख, कि पृथ्वी का भोग सुख देह तक आते आते योग सुख में बदल जाता है, कि पृथ्वी का भोग सुख देह तक आते आते योग सुख बदल जाता है। देह में होता है सूर्योदय, देह के अंदर होता है चंद्रोदय, देह के भीतर खिलती और फलती है पृथ्वी की सृष्टि। अपने रूप रंग रस और गंध के साथ, कि पृथ्वी का भोग सुख देह तक आते आते योग सुख में बदल जाता है। देह भोग की नहीं, योग की साधना स्थली है। देह भोग की नहीं, योग की साधना स्थली है। तो देह का भोग। और अब दूसरी कविता है निर्गुणिया सुख। निर्गुणिया सुख ही एक ऐसा सुख है जो कि जीवन पर्यंत रहता है, क्योंकि उसका वास आत्मा में होता है। और जिस प्रेम का वास आत्मा में होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। निर्गुणिया सुख घर की किसी अलमारी में रखते हैं जैसे ईश्वर का कोई रूप, मूर्ति या तस्वीर के बहाने कुछ धर्म ग्रंथों के साथ। घर की किसी अलमारी में रखते हैं जैसे ईश्वर का कोई रूप, मूर्ति या तस्वीर के बहाने कुछ धर्म ग्रंथों के साथ। बिल्कुल वैसे ही कहीं बहुत भीतर रखती हूं अपना सजल प्रेम, बिल्कुल वैसे ही कहीं बहुत भीतर रखती हूं अपना सजल प्रेम। कि पवित्र हो जाती है संपूर्ण देह, कि पवित्र हो जाती है संपूर्ण देह ईश्वरीय मूर्ति की तरह, अलौकिक शक्ति से संपूर्ण, कि सुनाई देने लगती है सभी धर्मों की गूंज। कि पवित्र हो जाती है संपूर्ण देह किसी ईश्वरीय मूर्ति की तरह, अलौकिक शक्ति से संपूर्ण, कि सुनाई देने लगती है सभी धर्मों की गूंज। कि देखते देखते देह बदल जाती है,
कि देखते देखते देह बदल जाती है, कभी मीरा के वाद्य यंत्र में, कभी कबीर के निर्गुण में, जिसमें खुद को सुनते हुए मैं खुद में बजने लगती हूँ। देखते देखते देह बदल जाती है, कभी मीरा के वाद्य यंत्र में, कभी कबीर के निर्गुण में, जिसमें खुद को सुनते हुए मैं खुद में बजने लगती हूँ और गुनने लगती हूँ प्रिय के संवाद मन ही मन, और गुनने लगती हूँ प्रिय से संवाद मन ही मन। कविता का शीर्षक है बीजक। ये प्रेम का भी बीजक है। मेरी तासीर में तुम्हारी ही हथेली है, मेरी तासीर में तुम्हारी ही हथेली है, मेरी आवाज में तुम्हारी ही ध्वनि है, मेरी आवाज में तुम्हारी ही ध्वनि है, मेरी हथेली में तुम्हारी ही गर्माहट है, मेरी हथेली में तुम्हारी ही गर्माहट है, मेरे स्पंदन में तुम्हारी ही आहटें हैं, मेरे स्पंदन में तुम्हारी ही आहटें हैं, मेरी लय में तुम्हारा ही निनाद है, मेरी लय में तुम्हारा ही निनाद है, मेरी देह के बीजक में तुम्हारा ही प्रेम प्राण बीज है, मेरी देह के बीजक में तुम्हारा ही प्रेम मेरा प्राण बीज है। और आज की अंतिम कविता, ओढ़नी की रंगीनियां। वो पहनता है मेरी आंखें अपने चश्मे की तरह, वो पहनता है मेरी आंखें अपने चश्मे की तरह, वो धारण करता है मेरा समय अपनी कलाई में घड़ी की तरह, वो धारण करता है मेरा समय अपनी कलाई में घड़ी की तरह, वो सुनता है मेरे ही शब्द अपनी आवाज में, वो सुनता है मेरे ही शब्द अपनी आवाज में, वो देखता है अपने सपनों में मेरी ही ओढ़नी की रंगीनियां, वो देखता है अपने सपनों में मेरी ओढ़नी की रंगीनियां। प्रेम में शीर्षक था ओढ़नी की रंगीनियां। धन्यवाद।